नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। आज का युग डिजिटल का युग हो चुका है और हर चीज़ तकनीक के सहारे की जा रही है और प्रयास भी किया जा रहा है कि कितना कामों को आसान करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाए। लेकिन अब ये केवल तकनीक आपकी बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब खेती में भी तकनीक का उपयोग हो रहा है। और यूँ कहें तो एक मोबाइल आपकी पूरी खेती में जानवरों से आपकी फसलों की रक्षा से लेके खेतों की सिंचाई तक का हर व्यवस्था कर सकता है। और वो तकनीक क्या है, कैसे हो रहा है, इसी को लेके आज हम बात करेंगे। और जिसका एक सफल मॉडल पेश किया गया है अनिल सोनी जी के द्वारा, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के राजधानी पटना में इनकी कर्मभूमि है और जन्मभूमि रोहतास जिले के हैं। तो सर से समझते हैं कि क्या कुछ नया टेक्नोलॉजी है, क्या कुछ लेके आए हैं खेती में, और कैसे एक मोबाइल जो है खेतों की सिंचाई कर सकता है, कैसे जानवरों से एक मोबाइल का एक बटन रक्षा कर सकता है फसलों का। तो किसान तक में आपका सर स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार सोनी है और मैं एचपी एंटरप्राइजेज का मैं फाउंडर हूँ। और हमारा जो स्टार्टअप बिहार गवर्नमेंट में भी हम लोग उसमें सिलेक्टेड हैं और हम लोगों का मोरिया लोक बी हब में हम लोगों का वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है। हम अभी एग्रीकल्चर पर जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा भी सोचना था कि जब मोबाइल स्मार्ट होता है, फिर आपका कार भी आजकल स्मार्ट होता है, तो फिर आपका घर और कृषि क्यों नहीं हो सकता है। खेतों को भी हम स्मार्ट कर सकते हैं। हमारा राज्य तो करीब 80% किसानों पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है। तो यहाँ पर हमने कुछ मॉडल बना के रखा है जो कि हमारा ये आज के आईसीआर के प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल को ये दिए थे। आइए तो मैं उस मॉडल को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और पूरी कहानी भी समझा जाएगा कि कैसे ये काम करता है, क्या कुछ है। आइए। हाँ अनिल जी, क्या कुछ है बताइए सर, कैसे काम कर रहा है आपका ये मॉडल। सर ये मॉडल हमारा जो है ये किसानों को जो जंगली जानवर जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, जैसे नीलगाय हो गए, आवारा कोई भी पशु हो गए जो बर्बाद करते हैं, उसके लिए हमने ये मॉडल बनाया हुआ है। ये हमारा फेंसिंग सिस्टम है जी सर। ये फेंसिंग सिस्टम में कोई भी जानवर जैसे ही एंट्री करेगा फसल का, वो किसानों को अलर्ट चला जाएगा। अच्छा। और किसान चाहेंगे तो उसको किसी आवाज़ से या उनको किसी तरह का बिजली का झटके देकर उनको वहाँ से भगाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा रिमोटली कहीं से भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से बैठ के किसान देख सकते हैं और उनके मोबाइल पर भी इसका अलर्ट जाएगा। क्योंकि हमारे बिहार गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे किसानों को हो रही थी, जो बक्सर जिला है, कैमूर है, शाहबाद के जो भी एरिया हैं, वहाँ पर नीलगाय को लेकर बहुत सरकार भी चिंतित रहती है, वहाँ के किसानों को बहुत नुकसान होता है। उसके लिए हमने ये सिस्टम बनाया था फेंसिंग सिस्टम के लिए। ये फेंसिंग कंट्रोल्ड है। इसमें सरकार का कहना था कि आप जानवरों को नुकसान जो पहुँचाएंगे करंट से, उनको भी तो नुकसान हो सकता है। तो मैंने इस बारे में कहा कि नहीं, हम लेजर से भी कर सकते हैं जिसमें जानवरों को नुकसान नहीं होगा। लेजर से ये लेजर से है, ये लेजर के द्वारा इसका फेंसिंग है। इस फेंसिंग में जहाँ पर भी रुकावट आएंगे जानवर, वो तुरंत उसका अलर्ट चला जाएगा। दूसरा जो हमारा सिस्टम है, ये इसमें इरिगेशन है। इरिगेशन में हमारा सोलर के द्वारा, क्योंकि आजकल हम लोग डीजल और ऑयल की सब्सिडी की बात करते हैं किसानों को, इसमें हमारी सब्सिडी नहीं देने पड़ेगी क्योंकि हमारा सोलर के द्वारा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखा है और इसको हम खेतों पर ही अपने पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। पंप का इसमें है कि आपका जो पानी हमारा गिरते रहेगा। इसमें मैं आपको इसका ऐप भी दिखाना चाहेंगे। इसमें हमारा ये फेंसिंग सिस्टम के लिए और इसका दोनों के पंप के लिए कंट्रोलिंग के लिए, हाँ, ये ऐप है हमारा, जो कि इसमें हम 1 मिनट लगता है पावर वहाँ से जी। तो एक, हाँ, अभी ये पानी का ये स्टार्ट हो गया और ये अच्छा, यहीं से ऑन ऑफ हो जाएगा। हाँ, यहीं से आपका एप्लीकेशन से ही आप ऑफ कर सकते हैं। किसानों को इससे ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा खेत का पानी को बंद करना है या स्टार्ट करना है, या ये ऑटोमेटिक ये आपका काम भी करेगा। ये जैसे भी है, ये मैंने मोटर को बंद किया, बंद हो गया। जैसे ही मैंने पंप को स्टार्ट किया, यहाँ से पंप स्टार्ट हो गया। ये पंप जो है ये कहीं से रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। ये 2-4 मोटरों को भी किसान चाहेंगे तो अपने सारे खेतों के लिए इस तरह के सिस्टम लगा के खेतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें हमारा सेंसर भी लगा हुआ है जो कि ऊंची वाली ज़मीन पर जैसे ही पानी पहुंचेगा ये मोटर को ऑटोमेटिक भी बंद कर देगा। हाँ, ये अभी जैसे कि इसको पानी को मैंने बंद कर दिया, यहाँ से मैंने फिर से मोटर को ऑन किया,
ये मोटर पानी चलने लगा, यहाँ से बंद हो गया। फेंसिंग सिस्टम को जानवरों को भगाना होगा, यहाँ से ऑन कर देंगे, जो कि लेजर के द्वारा वहाँ पर फिर सिग्नल निकलने लगेगा, जो कि आप इस आवाज़ से वो जानवर भी भाग जाएंगे। वहाँ पर जो साउंड अलर्ट सिस्टम होगा और उनको एक हाई वोल्टेज का झटका भी दिया जा सकता है, जो कि वहाँ से भाग जाएंगे, वो दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब सर एक साधारण से भाषा में अगर समझा जाए, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि पहले एक झटका नुमा तार जो पूरा रहता था खेतों में, झटका मशीन झटका मशीन बोलते थे, तो उसमें ये भी होता था कि जब उस टूट भी जाता था कई तरह के उसके, लेकिन आप जो लेजर वाली व्यवस्था किए, ये कहीं पे भी कहीं किसी को खेत के चारों तरफ अपना आराम से रख दीजिए, खड़ा कर दीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। इसमें क्या है कि ये लेजर लाइट है, जो कि अपने ही लाइट को, ये लेजर लाइट एक जनरल पब्लिक को नजर नहीं आएगा। ये जानवर जैसे ही बीच में आएंगे, केवल जानवर का कि ये मतलब वो डिफरेंट कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति भी जाएंगे या कोई भी उस तरह का, या कोई पेड़ ओड़ गिर गया आंधी में या तूफान में कुछ हुआ, तो उसका पता भी उनको चल जाएगा। इस सिस्टम से उनको जो है, आपको इस लाइट वाला जो है सबसे सुरक्षित इसका ये सिस्टम है। इसमें जो है आपके ये आवाज आता है जी, ये आवाज़ आ गया, पर ये आवाज़ हमारा इंडिकेशन का है, उनके लिए वो अलग आवाज़ होगा, क्योंकि वो आवाज़ बहुत काफ़ी नॉइजफुल होगा, तो उसके लिए वो उस तरह का सेटअप वहाँ पर हम लोग लगाएंगे। इसके अलावे हमारा सोलर सिस्टम का भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इकोनॉमिकल होगा। ये 25 रुपया स्क्वायर फीट पर वाट जो होता है, कि सोलर का जो एक बोर्ड का जो होता है, जैसे 6 वाट का है, 6 वाट नहीं, 25 रुपया पर वाट के लेवल से हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। हम लोग भी सरकार से अनुदान और सपोर्ट के लिए हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि यदि उनसे सपोर्ट मिलता है तो इसको हम लोग ही करते हैं। आपने कहीं अभी ये मॉडल आपने तैयार किया, कहीं पे इसका हो चुका है? हाँ, ये मॉडल हमारा जो बिहार इन्वेस्ट हुआ था, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू आए थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा भी था और इसको बोले थे कि इसको बड़े लेवल पर प्रोडक्शन की आप तैयारी कीजिए। प्रोडक्शन हुआ है? प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट है, ये उसी का एक प्रोटोटाइप है। हाँ, अभी कहाँ कितने किसानों को इसका फायदा है? हम ICR के साथ जुड़ के, जो आज सर नाबार्ड के सर ने बताया, जो कि हाँ इंडस्ट्री का, कि इसके लिए यदि आप कम्युनिटी का आप निर्माण करते हैं तो हम उसके लिए फंड मदद करेंगे आपके लिए। अच्छा, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। अभी आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा ICR का। अच्छा ये बताइए अनिल जी, कैसे आया विचार, इससे कहाँ थे, इससे पहले क्या जर्नी थी? मैं रोहतास जिले से बिलोंग करता हूँ, सासाराम से, और हमारा जो खेत है, जो आप तो धान वाले इलाके के हैं, धान वाले एरिया से हैं, और बहुत सारा नीलगायों का प्रकोप के कारण बड़ी परेशानी होती थी। साइड में तो पहाड़। हाँ, हम लोग IoT टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मैंने MSc इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका AN कॉलेज पटना से ही किया है। 27 ईयर्स ले जॉब में था सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में और भारतीय एयरटेल में। कब आए यहाँ? मैं करीब 1996 में मैं पटना आ गया था अपने जिले से। स्टार्टअप वाली जो जर्नी थी, स्टार्टअप की जर्नी 2016 में जब बिहार सरकार ने पहला जब कदम रखा था स्टार्टअप को लेकर, उस समय से लगा हुआ था। 2023 में मेरा स्टार्टअप स्टार्ट हो गया था HP वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। किसानों को इसका फायदा ग्राउंड पूरा बिल्कुल इसका मिला हुआ है। और हम लोग कितना खर्चा लग जाता है पूरा सर इसको बनाने में आपको 7,000 रुपया पर एकड़ का कॉस्ट आता है। यदि हम सोलर पर करेंगे तो 10,000 रुपया पूरा कंप्लीट पर एकड़। सिंचाई और ये सब कुछ नहीं, ये ओनली फेंसिंग सिस्टम। फेंसिंग सिस्टम। सिंचाई के लिए वो डिपेंड करेगा कि मोटर की कैपेसिटी कितनी है, उसके अनुसार सोलर का प्लेट है। मतलब ये आपको करीब बिल 1 लाख के करीब में आप इसको सेटअप कर सकते हैं। कितने? 1 लाख में 1,000 वाट का पावर का मोटर कैपेसिटी चल सकता है। 1 लाख करीब 1 लाख। क्योंकि सरकार तो सोलर पैनल पे तो सब्सिडी दे ही रहा है। 60% की सब्सिडी भी है इसके ऊपर। और जो अनुदान जो मिलता था जो किसानों को जो तेल के लिए, उसका भी बहुत सारे बेनिफिट सोलर वाले को भी मिल रहा है, जिसमें हम सोलर को पावर को सेल आउट भी कर सकते हैं ऑन ग्रिड में। हाँ, उससे किसानों को क्या होता है कि एक मनी भी अर्जित कर सकता है, कि जो उसके इसको जीविका के लिए बहुत काफ़ी सपोर्ट करेगा। 96 में जब आप पटना आए तो जॉब करते थे जी? 96 से जॉब कर रहे थे या 96 से पहले? 96 से कर रहे थे। तो कब तक, मतलब 96 से हमने 2018 तक मैंने काम किया। मतलब उसी में अपने स्टार्टअप फिर स्टार्टअप शुरू किया, और पूरा स्टार्टअप में हमारी बच्चे, हमारी वाइफ, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। सारे लोगों का सहयोग है जी, और पूरा इसमें ये कर रहे हैं। तो अब जॉब छोड़ के भी इसी में आ गए? हाँ, पूरे के पूरे इसमें आ गए। और बिहार में क्या कितना बिहार में इसके बिजनेस के लिए हम वोमेन एम्पावरमेंट और लोगों को जो बेरोजगारी है उसको लेके हम बहुत काफ़ी चाहते हैं कि हर एक ज़िले, हर एक हमारे ब्लॉक में हमारे सेटअप, हमारे लोगों को ट्रेनिंग देना और वहाँ पे इस चीज़ों को क्रियान्वित करना, उसमें हम लगेंगे, करेंगे। थैंक यू आपका बहुत। ओके, ये थे अनिल सोनी जी और स्मार्ट
की बात हो रही है, डिजिटल युग की बात हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं और इस डिजिटल युग में अब खेती को भी पूरी तरह से तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है और तकनीक में भी एक मोबाइल के साथ कि एक मोबाइल हाथ में रहे तो आपका खेत पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे, आप घर या देश के किसी भी कोने में रहेंगे, आप वहीं से अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं। कौन सा जानवर आपके खेत में प्रवेश कर रहा है या कोई ऐसे व्यक्ति भी जो प्रवेश कर रहे हैं जिससे नुकसान हो सकता है फसलों का, चाहे जानवरों से चाहे अन्य किसी जरिए, उसकी भी पूरी जानकारी आपको आसानी से मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लेजर के द्वारा इस तकनीक का उपयोग हो रहा है। कुछ समय पहले झटका मशीन हुआ करता था जो पूरे खेतों में तार एक केबल बिछाया जाता था खेतों के सीमाओं के पूरे तरफ, अब वो है एक लेजर के जरिए उसका काम किया जाता है। यानी कि तकनीक का किस तरह से उपयोग अब खेती में हो रहा है और ये उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में किसानों को जिस तरह से छुट्टे जानवरों से जो नुकसान परेशानियाँ हो रही थी उससे काफ़ी हद तक ये इस तरह का मॉडल एक सहयोग दे सकता है या मदद कर सकता है। तो खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।